हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राज उमेश मंडल। तो चलिए हमारा न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर टॉपिक रहने वाला है एसिड बेस टाइट्रेशन के ऊपर। मतलब जो एसिड बेस कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए 5 साइंटिस्ट आए थे। आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, लुइस उशानोविच और लक्स फ्लड थ्योरी। ये 5 थ्योरीज आई थी और इस 5 थ्योरी एक्सप्लेन की थी कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले एसिड थ्योरी। तो पहले लेक्चर में हम लोग ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था, जहाँ पर हम लोग ने एसिड बेस टाइट्रेशन का इंट्रोडक्शन देखा था। फिर एल्कलीमेट्री, ये एसिडिमेट्री क्या होता है वो देखा था, ठीक है। और फिर एडवांटेजेस देखा था एसिड बेस टाइट्रेशन का। फिर अभी पढ़ते हैं, हमारा बेसिक 5 थ्योरीज थी, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड और लुइस, फिर उशानोविच और फिर लक्स फ्लड। ये 5 थ्योरी एक्सप्लेन की थी एसिड बेस क्या होते हैं। तो पहला जो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था आर्हेनियस जी। तो चलिए वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आर्हेनियस थ्योरी देखते हैं, आर्हेनियस थ्योरी क्या होता है। आर्हेनियस थ्योरी इज मतलब वो कंसेप्ट है। आर्हेनियस एक क्या थे, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थे। इंट्रोड्यूस किया था एक रेडिकल थ्योरी, इसमें 1894 में। तो आपको इंट्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट करना है कि ये आर्हेनियस क्या थे, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थे जो रेडिकल थियरी प्रोवाइड किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे 1894 में। और इस थियरी के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, ठीक है। तो ये याद रखना है, नोबेल प्राइज़ भी मिला इस वाले थियरी के लिए। 1894 में एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थे आर्हेनियस, जिन्होंने रेडिकल थियरी दी थी, उनके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। करते हैं आगे का। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एसिड इज एनी सब्सटेंस दैट आयोनाइज पार्शियली और कंप्लीटली इन द वाटर और एक्वस मीडियम टू गिव अ हाइड्रोजन आयन। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्हेनियस ने क्या बोला कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं या वो स्पीशीज़ होती है जो वाटर के अंदर या एक्वस मीडियम, दोनों सेम चीज़ें, वाटर या एक्वस मीडियम में H+ डोनेट कर रहा हो। H+ डोनेट कर रहा हो, इधर वो पार्शियली डिसोशिएट कर रहा हो या कम्प्लीटली। पार्शियली डिसोशिएट किया मतलब वीक एसिड, कम्प्लीटली डिसोशिएट किया मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। सो अगर वो डिसोशिएट करके H+ दे रहा है, ठीक है, सो उसको हम बोलेंगे एसिड। और H+ ज़्यादा देर तक वाटर में नहीं टिकता, किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं आर्हेनियस जी का। तो HCl है, हम लोग को ये तो पता है कि एसिड है। कैसे एसिड है, क्योंकि ये वाटर में जाके H+ गिवन करता है, ठीक है। और बात करूँ मैं ये दैट इज़ H2SO4, दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। तो ये जो वाटर है, सल्फ्यूरिक एसिड जब वाटर में डालते हैं तो 2 H+ आयन देता है। सो ये भी क्या हो गया, एक्वस मीडियम में एसिड दे रहा है। क्यों? क्योंकि H+ गिवन कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ठीक है। फिर HNO3, H2O के साथ क्या कर रहा है, H+ गिवन कर रहा है, तो ये भी एक एक्वस मीडियम में एसिड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और बात करते हैं H3COOH, CH3COOH, ये भी एक एसिड है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक्वस मीडियम में जाके H+ डोनेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको पता होगा, ये वीक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड है। अब ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे पता चलता है, अगर को पार्शियली डिसोशिएट किया तो वीक, और अगर कम्प्लीटली डिसोशिएट किया तो स्ट्रॉन्ग। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते। बेस क्या होता है? बेस क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आयोनाइज करे पार्शियली या कम्प्लीटली इन वाटर, और क्या देगा, OH- आयन। जो क्या डोनेट करेगा, OH- आयन। तो ये ध्यान रखना है, अगर को वाटर में जाके कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर में जाके OH- गिवन किया या डोनेट किया, उसको बोलते हैं बेस। और जो H+ दिया उसको बोलेंगे एसिड, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में NaOH H2O के साथ Na+OH- देगा एक्वस मीडियम में, और ये OH- दिया तो इसको कह लेंगे बेस। किसके थ्रू? आर्हेनियस के थ्रू। फिर NH4OH, फिर KOH, BaOH ट्वाइस, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है रिएक्शन, क्योंकि ये आपको जब आंसर लिखना है तो आपको एग्जाम्पल के साथ लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स, तो 4-4, 3-3 एग्जाम्पल्स हर एक टॉपिक के दिए रखे हैं, ठीक है।
तो यहाँ तक कंप्लीट। अब बात करते हैं नेचर ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। तो एग्जांपल्स भी आपको याद रखने, याद क्या करना है इसमें तो आप सीधा कंपाउंड में ब्रेक करो, आयोनाइज कैसे होगा उसमें करो, बस सिंपल है। ठीक है, तो नेचर ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट। अब ये क्या बोला था आर्हेनियस ने नेचर ऑफ वाटर के बारे में, क्या बोला कि वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है क्योंकि और वो क्या करता है, एक्ट एज अ सॉल्वेंट, क्योंकि H+ भी दे रहा है OH- भी दे रहा है, तो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है वाटर, और वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है, नॉन रिएक्टिव सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है एज पर द आर्हेनियस। सिंपल सी बात है, बस 2-4 चीज़ें आपको लिखनी है, नेचर ऑफ वाटर, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होते हैं, आपको पता होगा, जहाँ पर एसिड बेस रिएक्ट करके वो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपको पहले भी पता है और पिछले वीडियो में भी बताया हूँ। यहाँ पर देखो एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहे हैं, सिंपल है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट। इसका मतलब क्या, आर्हेनियस कंसेप्ट क्या है। अच्छा ये ध्यान सुनना, ये ठीक है, ये नोट्स आपके लिए ठीक है, कहाँ मिलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये भी जो भी ये आपको ये नोट्स है इसमें ऐड ऑन कहाँ से करना है, रेफरेंस बुक से ऐड ऑन करना है, कि आपको जो भी थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है वो नोट्स में ऐड करना है। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट, ये क्या करेगा, वो एक ऐसा कंसेप्ट, ये क्या एक्सप्लेन करता है, प्रैक्टिकली जो भी एसिड बेस, सिंपली और प्रैक्टिकली दोनों ही एक्सप्लेन करता है आर्हेनियस का कंसेप्ट। तो एसिड बेस अच्छे से प्रैक्टिकली कौन बताता है, आर्हेनियस की थियोरी, ये इसका एडवांटेजेस है। प्रैक्टिकली और सिंपली कौन बताता है एसिड बेस का कंसेप्ट, आर्हेनियस कंसेप्ट। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस है that limitation of the Arrhenius concept. In this concept, acid base is defined in the aqueous medium only. limitations क्या है Arrhenius का, कि एसिड बेस, ये जो भी इन्होंने बताया एसिड बेस का कंसेप्ट किसके लिए बताया, एक्वस मीडियम के अंदर के लिए बताया। इसमें मीडियम कौन सा यूज़ होगा, ओनली एक्वस सॉल्यूशन। तो इसलिए बस इनका डिसएडवांटेजेस है कि अदर सॉल्वेंट में एक्सप्लेन नहीं कर पाए एसिड बेस, सिर्फ एक्वस मीडियम में एक्सप्लेन किए, ये उनका डिसएडवांटेजेस पहला। बात करते हैं दूसरा, पहले ये देखते हैं, इफ एसिड बेस इज प्रेजेंट इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन इन दोज कंडीशन दिस कंसेप्ट इज फेल टू डिफाइन एसिड बेस। चलो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये वाला। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दिस कंसेप्ट फेल्स टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ H+ आयन। इसका मतलब क्या है कि ये जो भी H+ आयन है उनकी स्टेबिलिटी नहीं बता पाए, कि कैसे वो वाटर में जाके क्यों हाइड्रोनियम में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी स्टेबिलिटी नहीं बता पाए H+ आयन की। तो ये वहाँ पर भी ये कंसेप्ट फेल होता है। नेक्स्ट है, इट डज नॉट एक्सप्लेन कॉन्जुगेट एसिड बेस थियरी। ये कॉन्जुगेट एसिड मतलब जब एसिड H+ देके वो जो आयन में फॉर्म होता है, प्रोडक्ट में जो आयन बनता है एसिड, जब H+ देके जो प्रोडक्ट में आयन फॉर्म होता है, वो जो बेस होता है उसका वो कॉन्जुगेट बेस होता है, एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है और बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है रिएक्शन के दौरान। और जब बेस स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। तो ये चीज़ होता है, ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाए आर्हेनियस ने। तो ये कंसेप्ट किसने एक्सप्लेन किया था, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, जो कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, इट डज नॉट एबल टू डिफाइन दोज एसिड बेस विच डज नॉट कंटेन H+ और OH आयंस। मतलब ये क्या कि इट डज नॉट एबल टू डिफाइन दोज एसिड विच डज नॉट कंटेन H+। बिल्कुल, हम लोग ने क्या पढ़ा, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो भी H+ डोनेट करता है, जो भी OH- डोनेट करता है, वो एसिड और बेस है। बट उनका क्या, जिनके पास एसिड और H+ और OH- नहीं है, उनका क्या, वो भी तो एसिड बेस है, फिर भी उनके पास H और OH नहीं है, तो उनको डिफाइन नहीं कर पाए आर्हेनियस जी। ठीक है, एग्जाम्पल में कैसे, एग्जाम्पल में बताता हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड जो एसिडिक इन नेचर है बिकॉज इट रिएक्ट्स विद द वाटर टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर एसिड इन नेचर, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक होता है, क्यों, क्योंकि वो वाटर में जाके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाए आर्हेनियस, क्योंकि इसके पास H और OH- है ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है, क्योंकि वो एसिड तब बन सकता है जब वो वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो कार्बोनिक एसिड बनता है, तो वो वीक एसिड होता है। तो वो एसिड होता है
सल्फर डाइऑक्साइड वैसे तो न्यूट्रल है, लेकिन जब पानी में जाता है तो एसिड में बन जाता है। तो ये भी चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाए आर्हेनियस जी। तो ये सब कुछ उसके डिसएडवांटेज है, कुछ एडवांटेजेस भी है। फिर नेचर ऑफ वाटर देखा, फिर हम लोग ने एसिड बेस क्या होता है वो देखा, उसके एग्जांपल्स देखे 4-5। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको थियरी के बारे में याद रखना है। 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, कितनी भी नंबर से आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पाँचों थियरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ब्रॉन्स्टेड लॉ की कंसेप्ट पढ़ेंगे। बाकी चलो इस वीडियो का रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल है यार, ये चीज़ पहले भी पढ़े हो आप। तो चलिए रिवाइज करते हैं। साउंड अगर थोड़ा लो लग रहा होगा तो सॉरी। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, तो क्या है इंट्रोडक्शन। केमिकल रिएक्शन बिटवीन, जहाँ पर एसिड और बेस रिएक्ट करके, अच्छा ये वाला तो चलो स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं। पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर दोनों। इंट्रोडक्शन हम लोगों ने क्या देखा, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, उसका रिएक्शन, उसका एग्जांपल गिवन है। ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। एसिडिमेट्री क्या होता है, एसिड की हेल्प से बेस की कंसंट्रेशन फाइंड होता है, और एल्किलीमेट्री में बेस की हेल्प से एसिड का कंसंट्रेशन फाइंड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि बस ये दोनों, ये क्या दोनों अल्कलाइन नेचर है, तो उसके लिए हम लोग किसके साथ टाइट्रेट करेंगे, एसिड के साथ करेंगे। और फिर एडवांटेजेस एसिड बेस का क्या है, इंटस्टीनियस है, प्रैक्टिकली फास्ट है, नो साइड रिएक्शन, सिंगल रिएक्शन होता है, कंप्लीट ऑलवेज रीच टू कंप्लीशन होता है, मतलब इसका कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनता। ठीक है, और मैं बात करूँ हमेशा कंप्लीट होता है, मीन्स रिएक्टेंट हमेशा कंज्यूम होता है और प्रोडक्ट फॉर्म होता है। बस इतना याद रखना, 2-4 चीज़ें आपको याद रखना है, ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म में याद रखो, जिससे आपको पूरा, अब बाकी तो सेंटेंस तो आप खुद बना ही लोगे। अब बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट, बेसिक थ्योरीज की, जहाँ पर हम लोग ने आर्हेनियस स्टार्ट किया था। आर्हेनियस क्या है, ग्रेजुएट स्टूडेंट जो इंट्रोड्यूस किए थे रेडिकल थ्योरी इन 1894 में, और क्या रिसीव किया था, नोबेल प्राइज़, ये थियरी देने के लिए नोबेल प्राइज़ इनको मिला था। और एसिड क्या होता है इनके अकॉर्डिंग, जो H+ डोनेट करे एक्वस मीडियम में, उसके एग्जांपल्स गिवन है। बेस क्या होता है, जो OH- गिवन करें, डोनेट करें वाटर में, उसके एग्जांपल्स हैं। और फिर नेचर ऑफ वाटर देखा, न्यूट्रल है इनके अकॉर्डिंग, और वाटर कैसे एक्ट करता है, सॉल्वेंट की तरह। बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अगेन एक्सप्लेन कर दिया हूँ। फिर एडवांटेजेस की बात करूँ तो ये प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता है एसिड और बेस को, और सिंपली भी, सिंपल है ना, H+ दिया तो एसिड, OH- दिया तो बेस, तो वो सब है। बात करते हैं लिमिटेशंस की, तो लिमिटेशंस क्या है इनकी, तो वही कि इन्होंने बस एक्वस मीडियम के लिए डिफाइन किया था। फिर H+ आयन स्टेबिलिटी नहीं दी थी, और फिर और क्या एक्सप्लेन किया था, चलो बताओ, कि वही एसिड और बेस ये है जो जिनके पास H+ और OH-, उनका क्या, जिनके पास H+ और OH- नहीं है, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, सो वो भी एक डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, फिर कॉन्जुगेट एसिड बेस थियरी नहीं दे पाए, मतलब नहीं बता पाए कि क्या होता है कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, वो सब नहीं बताए। ये सब कौन बताया, अगले वाला थियरी, दैट इज ब्रॉन्स्टेड लॉ थियरी। मिलते हैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। ब्रॉन्स्टेड लॉ थियरी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।